खबर सहरसा जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम परिसर से है, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि सहरसा जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम में आयोजित भूख हड़ताल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने विभिन्न मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को विशेष आर्थिक पैकेज नहीं मिला तो अलग राज्य की मांग करेंगे। जन अधिकार पार्टी लो सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा ने बिहार को विकास के मामले में आज तक ठगने का काम किया है। न तो इस राज्य को विशेष पैकेज दिया और न ही केंद्र की जो योजनाएं चल रही है उसका पूरा किया है। NH 107 और NH 106 इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई गरीबी शब्द से है। लोगों की आर्थिक आज़ादी एवं जीवन स्तर में सुधार मुख्य मुद्दे हैं। लोगों की आर्थिक आज़ादी एवं जीवन स्तर में सुधार मुख्य मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को विशेष आर्थिक पैकेज नहीं मिला तो वे अलग राज्य की मांग करने को विवश होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा लोगों की आर्थिक आज़ादी है। आइए सुनते हैं पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की जुबानी। स्पर के लिए करोड़ों अरबों रुपया और नदी के घाट के लिए क्यों लूटे जाए और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आज तक हमारे बीच में सबसे ज्यादा पलायन क्यों हुआ? हमारे लिए विशेष पैकेज और विशेष राज्य क्यों जरूरत है? जो सर्वे आया उसमें गरीबी सबसे ज्यादा बिहार और बिहार में कोसी सीमांचल क्यों? 1.25 करोड़ लोगों का पलायन क्यों? सारी फैक्ट्रियां हमारे यहां से बंद क्यों हो गई? फैक्ट्रियों के लिए हमारे पास हाई डैम के लिए, एम्स के लिए, चुनापुर एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच के लिए हमें विशेष स्पेशल स्टेटस हमारा डिमांड है, हमारा अधिकार है। और आम आदमी की आजादी इसी में है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य मिले। आज तक बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार। पब्लिक वाइब से राकेश कुमार की रिपोर्ट। गडकरी जी को बहुत क्लियर है कि आजादी के बाद बहुत सारे नेता, मेरा सवाल है कि बाढ़ हमारे लिए अभिशाप क्यों बना? व्यवस्था ने, नेताओं ने क्यों बनाई? हाई डैम पर आज तक हमें ठगने और लूटने का प्रयास क्यों किया गया? फरक्का और भीमनगर का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ? आज तक पक्कीकरण और स्पर के लिए करोड़ों अरबों रुपया और नदी के घाट के लिए क्यों लूटे जाते और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आज तक हमारे बीच में सबसे ज्यादा पलायन क्यों हुआ? हमारे लिए विशेष पैकेज और विशेष राज्य क्यों जरूरत है? जो सर्वे आया उसमें गरीबी सबसे ज्यादा बिहार और बिहार में कोसी सीमांचल क्यों? 1.25 करोड़ लोगों का पलायन क्यों? सारी फैक्ट्रियां हमारे यहां से बंद क्यों हो गई? फैक्ट्रियों के लिए हमारे पास हाई डैम के लिए, एम्स के लिए, चुनापुर एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच के लिए हमें विशेष स्पेशल स्टेटस हमारा डिमांड है, हमारा अधिकार है। और आम आदमी की आजादी इसी में है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य मिले। आज तक बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार केंद्र ने और 10 सालों से नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक भी आज तक न तो 5,000 करोड़, न तो विशेष राज्य, न तो बाढ़ से मुक्ति, न तो मंडी और बाजार सिस्टम, न तो किसान, एक भी मुद्दा जो हमारा है रेल से जुड़ा सुपौल जयनगर से
ट्रेन सीधा चले सहरसा से राजधानी। और जो रेलवे लाइन हम लोग लाए, जो रेल लाए उसको और बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दिया गया? नया रेलवे लाइन जो हम लोगों का मांग है, डिमांड है, जो सीधा कुर्सेला से भीमनगर और सीधा बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान के साथ साथ पूर्णिया बनमनखी से डायरेक्ट पटना और कलकत्ता के लिए ट्रेन, सहरसा से डायरेक्ट ट्रेन, ये जो डिमांड है सहरसा में एम्स, ये मुद्दा सिर्फ आम आदमी की आजादी का है, जो लगातार इंस्पेक्टर राज है, जो लगातार जो भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इससे आजादी कब मिलेगी? इन मुद्दों को लेकर हम लोगों की लड़ाई, हमारा संकल्प है कि हर कीमत पर आम आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। आम आदमी का जो जरूरत है, उस जरूरत के साथ हम लोग आर्थिक आजादी, आम आदमी की जिंदगी को सेफ रखना और इन सारे मुद्दों के लेकर हम लोग लगातार क्रमबद्ध आंदोलन की घोषणा थी। उसी उपलक्ष्य में आज उपवास था। 4 मार्च को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आर पार की लड़ाई 5 लाख कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लोगों के साथ, या तो हमें विशेष पैकेज दो आम आदमी की आर्थिक आजादी के साथ, नहीं तो राजधानी दो, राज दो। हम अब चुप बैठने वाले नहीं, लड़ाई आर पार की होगी। 4 मार्च के बाद जनता तय करेगी दिल्ली पटना, पटना और दिल्ली तय नहीं करेगा कि कोसी सीमांचल का भाग विधाता खुद कोसी सीमांचल होगा। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग आगे किस तरह से रणनीति बनाई है, किस तरह बहुत से आगे सीधा है। अगले मंगलवार को NH जाम, उसके बाद रेल, उसके बाद कोसी सीमांचल का बंद, उसके बाद रंगभूमि मैदान पूर्णिया से 5 लाख लोगों के साथ दिल्ली पटना के खिलाफ शंखनाद, उसके बाद आर पार की लड़ाई। हमको बोले ना भाई, अरे बोले ना राम। एक मिनट सर, 22 तारीख को जो है अयोध्या में अच्छा है भैया, राम तो मंदिर तो घर घर में ना, राम हमारे भीतर है। राम ने कहा हम राम के भक्त हैं। राम ने हमको हनुमान के रूप में चुना इस भारत में। बोला आप सबड़ी का काम करिए, आप केवट का काम करिए, आप हमारे भक्तों के आंसू पोंछिए, उसकी मदद करिए। हम वहीं पर मीरा के तरह कृष्ण पहुँचे थे, हम वहीं आ जाएंगे। आप, हम तो राम के सुदामा हैं और राम के मीरा हैं, तो भक्त के नजदीक ना राम जाएगा हो। भक्त को जाने की जरूरत नहीं है, भक्त के लिए जीने की जरूरत है। और एक आदमी है पप्पू यादव, जो राम के भक्त के लिए काम करता है। यदि हिम्मत है मोदी जी को, तो राम का जो मीरा है और सबड़ी है और हनुमान है, उसके लिए जी के दिखाओ ना। गरीबी खत्म करिए ना, गरीब शब्द को मिटा दीजिए ना। तो राम के भक्तों को मरने पर छोड़ देना, तो राम कहाँ से खुश होता है? राम के सबड़ी को आप छोड़ दोगे, राम के वाल्मीकि को यदि आप छोड़ दोगे, तो राम कहाँ से खुश होगा? राम खुश नहीं होगा। असली राम भक्त पप्पू यादव है, जो कि भक्तों का काम पप्पू यादव कर रहा है, राम का काम पप्पू यादव कर रहा है। इसलिए हम उनमें डूबे हुए हैं। हम बहुत पहले डुबकी लगा चुके हैं और गरीबों का आंसू जब तक बंद नहीं होगा तब तक पोंछेंगे। यही राम का काम। आंदोलन का कार्यक्रम है, उसमें सबसे पहला कार्यक्रम है विशेष राज्य का दर्जा। पीछे से बचे, पीछे बचे, बैनर झका रहा है। नेतागण, उपाध्यक्ष जी, महासचिव जी,
सचिव महोदय। बैठ जाओ।